क्या इसी धमकी से बिपाशा ने दिया झनक को हिंट? झनक और बिपाशा में हुई कड़ी बहस। अर्शी ने पकड़ा अनिरुद्ध और झनक को एक साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि झनक और अनिरुद्ध उसी शॉप से शॉपिंग करते हैं जहाँ वो पहले जाया करते थे। दोनों एक साथ उसी शॉप में पहुंच जाते हैं। झनक पहले पहुंचती है और अनिरुद्ध बाद में, लेकिन दोनों में से किसी को आइडिया नहीं होता है कि दोनों इस तरीके से यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे झनक फटाफट अप्पू दी के लिए नेकलेस लेती है और निकलने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध क्योंकि देख चुका है झनक को उसी शॉप में, तो वो भी फटाफट ब्रेसलेट लेता है और झनक को जाने से रोकता है क्योंकि वो झनक से बात करना चाहता है। घर में वो झनक से बात करेगा तो सब लोग आसपास होते हैं, अर्शी आसपास होती है, तो अनिरुद्ध खुल के बात कर नहीं पाएगा। उसको लगता है कि यही सही मौका है, यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों हैं तो मैं इससे सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो यहाँ इन दोनों की वही बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे एंड में जाके झनक अनिरुद्ध को धमकी दे देती है कि अगर आप इस बच्चे को नहीं स्वीकार करेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसके लिए, इसके हक के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाऊंगी। अब आपसे मुलाकात कोर्ट में ही होगी और अपने जुबान से मेरी नाम मत लीजिएगा क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हैं मेरा नाम लेना। फिर उसके बाद देखेंगे झनक वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे सीन में आप देखेंगे अप्पू दी दुल्हन बनकर रेडी हो जाती है और झनक उन्हें सरप्राइज देती है। जी हाँ, झनक उन्हें सरप्राइज देती है और दिखाती है कि मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा हार लेकर आई हूँ। जब झनक उन्हें वो हार पहनाती है तो अप्पू दी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उस हार को देखकर। अप्पू दी हार को देख के बोलती है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इस हार में मैं और भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वही आप देखेंगे कि पास में अनिरुद्ध की माँ और बहन खड़े रहते हैं। वो झनक को और अप्पू दी को हार पहनाते हुए देखते हैं। वो झनक से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? गोल्ड के दाम तो इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, तुम इतना महंगा हार लेकर आई हो अप्पू दी के लिए? किसने दिया तुम्हें इतना पैसा? कहीं तुमने अनिरुद्ध से तो नहीं ले लिया? यहाँ अनिरुद्ध की बहन बोलती है कि कहीं आपने दादा से तो स्पॉन्सर नहीं किया इस हार को? झनक को गुस्सा आता है और वो कहती है तो ये बात अपने दादा से जाके पूछिए ना, यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? उसके बाद आप देखेंगे ये लोग अपने आदत से मजबूर धीरे धीरे करके किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर चले जाते हैं या झनक के कैरेक्टर के ऊपर जाके ये लोग क्वेश्चन करने लग जाती हैं। अनिरुद्ध की बहन झनक को कहते कि तुम तो आदित्य कपूर के साथ रहती थी, हमें सब पता है तुम क्या करती थी क्या नहीं करती थी। बहुत कुछ यहाँ झनक को सुना देती है। वो झनक को भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी पलट के जवाब देती है। उसके बाद यहाँ पे तनुजा झनक को चुप कराती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरी बेटी से इस तरीके से बात करने की? माइंड योर लैंग्वेज, मेरी बेटी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, मेरे घर में तुम मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रही हो। झनक कहती है मैं बदतमीजी कर रही हूँ, लेकिन आपकी बेटी क्या मेरे बारे में बोल रही है वो दिखाई नहीं देता क्या? वो क्या क्या फालतू फालतू मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रही है, आप उसको चुप क्यों नहीं करा रही हैं? और क्या मैं खुद को डिफेंड भी ना करूं? फिर आप देखने वाले कि यहाँ पे अनिरुद्ध भी पहुंच जाता है अप्पू दी के लिए जो गिफ्ट लाया है वो दिखाने के लिए। अनिरुद्ध की बहन बोलती है कि ये गिफ्ट आप अकेले मत दीजिए, आप अर्शी भाभी को भी बुला लीजिए, साथ में गिफ्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ अर्शी को बुलाया जाता है। अर्शी का ध्यान गिफ्ट पे कम लेकिन गिफ्ट के डिब्बे पे ज्यादा रहता है जहाँ सेम ही ब्रांड का लोगो लगा रहता है। अर्शी बोलती है कि ये गिफ्ट झनक लाई है और अनिरुद्ध ये गिफ्ट तुम लाए हो राइट, पर ये गिफ्ट तो सेम शॉप का लग रहा है, क्या तुम दोनों साथ में गए थे? अनिरुद्ध अगर तुम्हें अप्पू दी के लिए गिफ्ट लेना था तो मुझे साथ में लेके जाते, इस लड़की के पीछे पीछे जाने की क्या जरूरत थी? बाद अर्शी झनक को कहती है कि तुम उसके पीछे पीछे क्यों चली गई? तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है अनिरुद्ध के पीछे पीछे चली आती हो? झनक कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो शॉप आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मतलब वो शॉप सिर्फ आप लोगों के लिए, आप ही लोग शॉपिंग कर सकते हैं, कोई और इंसान वहाँ शॉपिंग नहीं कर सकता। मुझे तो आइडिया ही नहीं था, अगर पता होता तो मैं किसी और दुकान चली जाती। यानी झनक यहाँ जानती है अच्छे से कि अर्शी ने अब ये पॉइंट पकड़ लिया है तो बहुत कुछ उसको सुनाने वाली है, लेकिन झनक यहाँ सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि वो पहले से जानती थी कि मैं जब जब इन लोगों से टकराऊंगी हर एक बंदा मेरे ऊपर उंगली करेगा, मुझसे क्वेश्चन करेगा, मेरे ऊपर सवाल जवाब करेगा। फिर आप
देखेंगे जनक यहाँ बिपाशा से कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। बिपाशा यहाँ बात करने के मूड में नहीं होती है, लेकिन जनक उससे बात करती है। अपने अप्पू दी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया, यानी यहाँ पे बिपाशा ने अप्पू दी को बहुत चोट पहुंचाई थी, उन्हें बहुत परेशान किया था, उन्हें रुलाया था, जो कि जनक को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जनक ने यह बिपाशा से कह दिया कि अप्पू दी के साथ ऐसा मत करिए, वो बहुत मासूम दिल की है, वो कभी भी किसी को इंटेंशनली चोट नहीं पहुंचाती। आपको अप्पू दी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिपाशा को गुस्सा आता है कि ये लड़की मुझे क्यों ज्ञान बांट रही है, ये होती कौन है मुझे कुछ भी बोलने वाली। वो जनक को कहती है कि देखो जनक, तुम मेरे ना सास ससुर के मेहमान हो, उनकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो मैं धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। जनक कहती है कि देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बात बताती हूँ, आप किसी भी इंसान से कितना भी बुरा नफरत कुछ भी करेंगे ना, वो कर्मा आपको लौट के मिलता ही है, यानी हर चीज का हिसाब किताब होगा। आपने जिसके साथ जो कुछ भी किया सबका हिसाब किताब आपको जरूर मिलेगा। ये कह के जनक वहाँ से चल देती है, लेकिन बिपाशा को इतना गुस्सा आता है, वो बोलती है आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, यानी वो जनक को उंगली दिखाती है और जनक को बहुत कुछ सुनाने के मूड में होती है। इधर वो बिपाशा ने कह दिया कि वो जनक को सबक सिखाएंगी, तो क्या सबक, कहीं यही तो नहीं है कि वो उसके बेबी पे अटैक करेंगी या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी, या अर्शी के साथ मिलके कुछ न कुछ तो प्लानिंग जरूर करेंगी जिससे उसके बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। क्या दे दिया है उसने यहाँ पे जनक को हिंट, और क्या जनक बचा पाएगी अपने इस बच्चे को? ये सब कुछ देखना होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।